हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और अभी सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है। तो बस 6 बजने ही वाले हैं। तो सबसे पहले उठकर फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। तो आज जो है 2 लोग झाड़ू लगा रहे हैं, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ की कर देंगे लिपाई। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 9 अगस्त और आज नाग पंचमी है। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है बारिश भी आ गई थी। जब झाड़ू वगैरह हमारी लग गई थी तब तक बारिश भी आ गई थी। तो यहाँ पे अभी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। और थोड़ी देर बाद जो है काफ़ी तेज़ भी बारिश होने लगी थी। तो बारिश हो कुछ भी हो, पर त्योहार पे जो है थोड़ी बहुत लिपाई तो करनी ही पड़ती है। तो उस दिन हमने बीच में बृहस्पति पड़ गया था, तो उसकी वजह से नहीं की थी एक दिन पहले। तो हमने कहा चलो आज कर देते हैं और बाद में नहाएंगे, क्योंकि आज जो है पूजा भी करेंगे। तो इसी वजह से जो है लिपाई कर रहे हैं। अब बारिश हो कुछ भी हो, लिपाई तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी त्योहार हो, जब पूजा होती है ना, तब मजबूरी में करना पड़ता है और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे पहले कर देते हैं लिपाई। और थोड़ी सी मिट्टी, चिकनी वाली मिट्टी और गोबर मिला लिया है अच्छे से। उसके बाद में कर दे रहे हैं लिपाई। और हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो, गोबर से ही लिपाई करना शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, लिपाई करने के बाद में नहा धोकर फिर उसके बाद बनाएंगे जो नाग देवता रखे जाते हैं दीवार पर। तो एक कोयले पे से बनाए जाते हैं, तो वो आप सभी को दिखाएंगे। तो उनकी ही पूजा की जाती है, सिमैया वगैरह बनाई जाती हैं, सिमैया खिलाई जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, जैसे होता है वैसे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और कहीं कहीं पर गुड्डे गुड़िया भी बनाए जाते हैं और सुबह के टाइम चने और गेहूँ भी उबाले जाते हैं। पर हमारे यहाँ ससुराल में ये रस्म मतलब ये वाला रीति रिवाज नहीं है, ये गुड़िया गुड्डे बनाने वाला। तो हमारे मायके में होता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग तालाब पर जाते हैं गुड़िया गुड्डे लेकर, और चने भी लेकर जाते हैं। और लड़के लोग जो है गुड़िया गुड्डे को डंडे से पीटते हैं। उसके बाद में तालाब में उनको जो है बहा दिया जाता है, जो गुड़िया गुड्डे बनाए जाते हैं। और फिर प्रसाद के रूप में वो जो है चने वगैरह हम लोग लेकर जाते थे, वो दे देते थे सभी लड़कों को प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे ये वाली जो है रिवाज नहीं है। तो यहाँ पे बस ऐसे सिंपल तरीके से घर में जो है नाग देवता रखे जाते हैं, पूजा कर दी जाती है, सिमैया वगैरह बना के खिला दी जाती हैं। पर ये गुड्डे गुड़िया वाला जो होता है वो नहीं होता है। वो हमारे मायके में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो कभी भी हम इस टाइम नाग पंचमी के दिन कभी भी अपने मायके नहीं गए हैं। जब से हमारी शादी हुई है 7 साल हो गए हैं, एक बार भी नहीं गए हैं। तो जो आप सभी के साथ शेयर करते, कभी भी नहीं गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कभी मौका मिला तो आप सभी को ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बातों बातों में हो चुकी है लिपाई बरामदे की। तो पानी बरस रहा है फिर भी करनी पड़ी, क्योंकि इसी वजह से नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर बच्चे नहीं खेल पाते हैं। पर आज जो है पूजा करेंगे, तो पूजा के लिए खाना पीना बनाएंगे, तो इसीलिए जो है लिपाई करनी पड़ी हमें। नहीं तो ऐसी बारिश में हम लिपाई नहीं करते। तो लिपाई हो जाने के बाद में उसके बाद नहा धोकर आ गए हैं। और आज हमने फिर से एक न्यू साड़ी निकाल ली है। उस दिन हमने 2 साड़ियाँ ली थी, तो वही वाली अब पहनने लगे हैं। क्योंकि जो हमारी पुरानी साड़ी थी वो बेकार हो गई थी, फट गई थी। तो इसी वजह से हमने कहा चलो अब इनको निकाल लिया जाए। तो आज अपने ये दूसरी वाली भी निकाल ली है पहनने के लिए। तो कैसी लग रही है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दोनों साड़ियाँ, उनको नहीं अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो उनको मतलब ऐसी जो छापे वाली साड़ी होती हैं बहुत ही कम पसंद आती है। इनको एकदम सिंपल सी पसंद है, मतलब कोई भी चीज़ हो एकदम सिंपल हो वो वाली पसंद आती हैं। तो इधर जो है नहा धोने के बाद में इधर आ गए हैं सिमैया बनाने के लिए। तो पहले हमने
जो रेडीमेड वाली सिवैयाँ आती हैं जिनको हम जवा बोलते हैं, वही वाली मंगवा ली थी। घर पे नहीं बनाई थी मशीन से। वैसे हमारे घर पे मशीन भी है, उससे बना लेते हैं, हर बार बनाते हैं। पर अब की बार नहीं बनाई थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, बारिश होती है डेली, तो इसी वजह से नहीं बनाई थी। और यही वाली मंगा ली थी। तो यहाँ पे पहले अच्छे से हमने सिवैयों को ब्राउन ब्राउन सा कलर लिया है, भून लिया है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला था 1 लोटा, और बाकी का जो दूध था वो भी डाल दिया है। तो दूध आ गया था, वैसे हमने बाज़ार से भी मंगवा लिया था और आ भी गया था बड़ी अम्मा के यहाँ से। तो बस उतने में बहुत ही अच्छे से सिवई बन जाएंगी। तो फिर हमने जो बाज़ार से आया था वो वाला दूध नहीं, मतलब पैकेट खोला था, वो ऐसा ही फ्रिज में रख दिया था। इतना हो गया था, सिवैयाँ बन गई थी। तो यहाँ पे सिवैयाँ हमने डाल दी हैं, दूध भी गर्म हो चुका है। उसके बाद में डाल दी है चीनी, और फिर डाल देंगे जो हमने गरी काटी है। तो दोस्तों वैसे हम गरी डाल तो रहे हैं इसमें, पर हमारे दोनों बच्चे ऐसे हैं कि इसमें कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट्स डाल दो ना तो खाते नहीं हैं। और ये भी गरी डाल दी थी, ये भी मतलब इनके मुंह में पड़ रही थी तो वो भी निकाल के फेंक रहे थे दोनों बच्चे हमारे। तो इसी वजह से जो है वैसे तो सिंपल ही बनाते, पर हमने कहा चलो गरी तो डाल ही देते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं इसीलिए जो है ऐसे ही बना लेते हैं। कभी कभी कोई वैसी चीज़ बनाओ, खीर वगैरह, और गरी वगैरह डालो या फिर और कोई मेवा डालो, तो बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे खा लेंगे सूखे, पर किसी चीज़ में डाल दो ना तो नहीं खाएंगे। तो इसी वजह से मन नहीं होता है डालने के लिए, फिर ऐसे ही ये इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं। और सिवैयाँ बन गई थी तो हमने कहा चलो अब नाग देवता भी रख देते हैं। तो यहाँ पे पहले उनका घर सा बना लिया है, आसपास डिजाइन सा, और दिख नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी तेज़ बादल हैं और अंधेरा सा लग रहा है। और उसके बाद में ये नांग बना दे रहे हैं, 5 बनाएंगे। तो जैसे टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं वैसे ही बना रहे थे, टेढ़े मेढ़े करके। तो यहाँ पे हमारे नाग देवता बन गए हैं, और आप सभी को बहुत ही कम दिख रहे होंगे क्योंकि अंधेरा इधर की साइड लग रहा है बादल की वजह से। और उसके बाद में खिला दे रहे हैं सिवैयाँ, जो मतलब हमने बनाई हैं, तो सिवैयाँ ही खिलाई जाती हैं। तो यहाँ पे बस इनको खिला दिया है, पानी पिला दिया है, और अब छू लेते हैं पैर। तो दोस्तों जो रीति रिवाज हमारे यहाँ जैसे किए जाते हैं वैसे आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। और इधर पतिदेव भी आ गए थे खेत से, क्योंकि सिवैयाँ हमारी काफ़ी देर की बनी हुई रखी हैं, किसी ने भी नहीं खाई थी, हमने बना के रख दी थी। और ये खेत पे चले गए थे धान में खाद लगाने के लिए, तो फिर रखी रही थी। फिर जो है यहाँ पे जब ये आ गए थे तभी ही खाई थी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, जिसको सिवैयाँ पसंद हो खाने के लिए। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सब्र नहीं हो रहा था जैसे ही बन गई थी। तो यहाँ पे खा पी कर उसके बाद में धोने लगे हैं बर्तन। और हमारे यहाँ नाग पंचमी है, आषाढ़ी का त्यौहार होता है, रक्षाबंधन होता है, तो सभी पे सिवैयाँ और सूतफेनी बनती हैं। और हमारे जो कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो उनके यहाँ ईद पर सिवैयाँ बनाई जाती हैं, शायद ईद पर बनाई जाती है ना। तो और हमारे यहाँ जब ये नाग पंचमी होती है और रक्षाबंधन होता है तब बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद धोने लगे हैं बर्तन, और अभी खाना पीना नहीं बनाएंगे, मतलब पूड़ी कचौड़ी वो शाम को बनाएंगे, क्योंकि पतिदेव भी चले गए थे। फिर गरम गरम खाने में अच्छा लगता है ये खाना, तो शाम को आ जाएंगे तभी ही गर्मा गर्म सेकेंगे। बर्तन हमारे धुल चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद में साथ साथ में धो ले रहे हैं कपड़े। सुबह तो हमने कपड़े धो लिए थे, थोड़ा बहुत जो रह गए थे बाद में इन लोगों ने नहाया था, बच्चों ने और उनके पापा ने, तो वही वाले कपड़े पड़े हुए थे, तो इनको भी साथ में धो लेंगे। और ये हमारे सुबह के कपड़े जो हमने भींच के रखे हुए थे साबुन से, बस पानी में निकालना रह गया था तो पानी में निकाल दिए हैं। उसके बाद में इधर आ गए हैं, फैला देते हैं सारे कपड़े। और अभी भी बादल छाए हुए हैं, वैसे कपड़े तो नहीं सूख पाए थे, शाम तक हल्की हल्की सी धूप निकली थी, और दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं निकली, पर डाल दे रहे हैं पानी, तब तक निचुड़ जाएगा। तो सारे कपड़े धुल गए थे, उसके बाद फैला देंगे अच्छे से। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, और अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करें, क्योंकि इससे अगर नहीं आप सभी को देखना है तो क्लिक भी मत किया करें। अगर कर लिया है तो उसको पूरा देखें, क्योंकि इससे हमारा इम्प्रेशन जो है उसका ख़राब होता है, मतलब हमारे चैनल का। तो प्लीज़ आप लोग जब अगर वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो पूरा ज़रूर देखा करें। बस यही आपसे एक विनती है कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो दिल से करिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर जो है कपड़े डालने के बाद में झाड़ू लगा दे रहे हैं, फिर बनाएंगे शाम वाला खाना। पहले दोपहर में आराम करेंगे, फिर उसके बाद में शाम को खाना बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है झाड़ू हमारी लग गई है आंगन में, आधे आंगन में लगा देते हैं। और हमारा आंगन अभी भी गीला है, क्योंकि सुबह हुई थी बारिश और अभी भी पानी भरा है। तो पानी जो है इसको भी झाड़ू लगा देते हैं ताकि सूख जाए यहाँ पर। तो बारिश तो वैसे भी आ जाती है दिन में 1-2 बार, हल्की फुल्की होती ही रहती है। और रात भर हुई थी बूंदा बांदी। तो अब तो मौसम ऐसा हो गया है डेली ही बारिश होती है, और मौसम अब जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बस हल्की फुल्की ही गर्मी होती है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है और अब कूड़ा भर के फेंक देंगे। तो फ्रेंड, आप सभी के यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप गुड्डे गुड़िया बनते हैं या नहीं? आपके यहाँ चने चने का भी मतलब रिवाज है, चने उबाल लेने का, वो भी बताइएगा, क्योंकि हमारे ससुराल में तो नहीं होता है ये। और उसके बाद में अब बनाने जा रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह सेवइयाँ बनाई थी। तो मीठे से तो पेट भरना होता नहीं है जब तक कुछ चटपटा ना मिले। तो यहाँ पे हमने कचौड़ी के लिए आलू का भरता तैयार कर लिया है और आटा भी लगा लिया है। उसके बाद में छौंकने लगे हैं सब्जी। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे राजमा। तो इधर राजमा को हमने दोपहर में ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, हमें याद नहीं रहता था बनाने के लिए। पर आज जो है कोई सब्जी भी नहीं थी, फिर हमें राजमा याद आया। हमने कहा चलो आज राजमा बनाएंगे, पूड़ियाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू की कचौड़ी और राजमा की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे हमने राजमा छौंक दिया है। तो इसके लिए हमने जीरा और लहसुन प्याज का पेस्ट और टमाटर और जो मसाले डाले जाते हैं वो मसाले अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें भून चुकी हैं। और राजमा में हमने 2 या 3 आलू भी डाले थे साथ में, उसके ज़्यादा नहीं डाले थे, बस 2 या 3 आलू डाले थे, ज़्यादा नहीं। और बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे हमने जो है अब राजमा को डाल दिया है, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे। और यहाँ पे आप सभी को बता दें 2 या 3 आलू ही हमने डाले थे, उसमें एक आलू हमने निकाल लिया था खाने के लिए। तो बस ज़्यादा नहीं आलू डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, सच में पतिदेव को इतना पसंद आए थे कि उंगलियां ही चाटते रह गए। तो उन्होंने तो ऐसे ही पी ली थी, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी हुई थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी छौंक गई है और उसके बाद में ये देखिए बनकर तैयार हो गई। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए गर्मा गर्म। और सच में आप सभी को बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। पति देव को आज तो सब्ज़ी खाने में मज़ा ही आ गया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई आज की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो वो बोल रहे थे साथ में अगर चावल बन जाते तो और भी टेस्ट आ जाता, मज़ा आ जाता खाने में। पर चावल नहीं थे, पूड़ी कचौड़ी के साथ ही काम चलाना पड़ा। और उसके बाद में यहाँ पर पतिदेव भी आने वाले हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो हमने कहा चलो अब खाना सेका जाए। तो यहाँ पे पहले आलू की कचौड़ी भर लेंगे और पूड़ियाँ भी साथ साथ में सेकते जा रहे थे और कचौड़ी भी भरते जा रहे थे। तो ऐसे ही फटाफट से अकेले हम बना लेते हैं सारा खाना। तो हम कभी किसी से नहीं बोलते हैं कि मतलब बनवा दो,
हम अकेले ही कर लेते हैं ये खाना, जो कचौड़ी पूड़ी होती है। तो यहाँ पे जो है अब पूड़ियाँ भी सेंकते जा रहे थे और कचौड़ी भी भरते जा रहे थे साथ में। तो यहाँ पे जो हमने पहले कढ़ाई की कर दी है पूजा, उसके बाद में अब पूड़ियाँ सेकेंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल पर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। कल